हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं नफीस सर और अब मैं केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस का 12 स्टैंडर्ड का चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स के एमसीक्यूज बताने वाला हूं, जो कि टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 231 से 233 पर हैं। आइए फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX bond towards nucleophile in the following compound is option यानी स्टूडेंट्स ये फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं 1 2 3 4। इनके अंदर ये CX बॉन्ड है, यहाँ पर CX बॉन्ड यानी कि बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन ग्रुप। तो ये दोनों एरिल हैलाइड्स हैं और ये दोनों अल्किल हैलाइड्स हैं। हमको बताना है कि टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल इनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस टेक्स्ट बुक में गिवन है ABCD। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। एरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्किल हैलाइड्स। वाई? बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CX बॉन्ड। ये एरिल हैलाइड में ये जो CX बॉन्ड है यहाँ पर, इनमें पार्शियली डबल बॉन्ड होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो इसकी वजह से एरिल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यानी इन दोनों में सेकेंड जो है इज़ मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। उसके अलावा अगर देखेंगे तो अल्किल हैलाइड यानी कि ये 3 और 4 इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब देखते हैं 3 और 4 में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। टर्शरी अल्किल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन्स। टर्शरी अल्किल हैलाइड से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। यानी इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है थर्ड है, उससे कम फोर्थ, उससे कम सेकेंड और सबसे कम फर्स्ट। इस तरीके से जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम रिएक्टिव 1, देन 2, उससे ज़्यादा 4 और सबसे ज़्यादा थर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करेंगे कि टेक्स्ट बुक में ये जो चारों ऑप्शंस गिवन हैं वो रॉन्ग प्रिंटेड हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। 3 को पहले लिखकर इस 4 को बीच में लाएंगे इस तरीके से, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस MCQ का। तो अब सेकेंड MCQ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। ये एक रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट के लिए 4 ऑप्शन है ABCD और रिएक्टेंट जो है वो प्रोपीन है। HI के साथ में इसका रिएक्शन है परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं कि क्या मिलेगा। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आप रिकॉल कर सकते हैं जिसमें प्रोपीन है और HBr के साथ में रिएक्शन है बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये मिलता है 1 ब्रोमोप्रोपीन CH3 CH2 CH2Br। तो इस तरीके से आप ऑप्शन बी देखेंगे तो CH3 CH2 CH2I है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसका नाम 1 आयोडोप्रोपेन भी हो सकता है और कॉमन नेम होगा N प्रोपाइल आयोडाइड। आगे बढ़ते हैं थर्ड MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो रेसिमाइजेशन ड्यूरिंग अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे 4 कंपाउंड हैं, बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है रेसिमाइजेशन होगा इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस में। तो ऑप्शन है ओनली 1, B ओनली 2, C 2 और 4, D ओनली 4। आइए इसका आंसर मालूम करते हैं। तो जैसे कि आपने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक में, रेसिमाइजेशन इन SN1 रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो ये टेक्स्ट बुक में इसकी फिगर भी मिलेगी आपको 10.5 है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक प्लेनर कार्बोकेटाइन फ्रॉम आइदर साइड, यानी इस कार्बोकेटाइन के दोनों साइड से, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बोथ द इनैंशियोमर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये होता है रेसिमाइजेशन।
तो अब इन चारों कंपाउंड में से प्लेनर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कौन सा कंपाउंड देगा? वो है CH3CHCl C2H5। तो ये है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, ओनली वन। देखते हैं फोर्थ MCQ। द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स इज। ये चार ऑप्शंस हैं जिनमें रिएक्शंस के नाम हैं फिंकस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन एंड सैंडमियर्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है अल्किल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए? स्टूडेंट्स, आप रिकॉल कर सकते हैं ये पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में। अल्किल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्किल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स विथ मेटल फ्लोराइड्स सच एज AgF, H2, Hg2F2, AsF3, SbF3 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन है RCl प्लस AgF के थ्रू, ये मिलेगा RF यानी कि अल्किल फ्लोराइड। इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगले MCQ है 5। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग: 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 डायब्रोमोब्यूटेन, 2 डायब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन। इनमें से किस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है, यानी कि कायरल मॉलिक्यूल है? स्टूडेंट्स, हमको बताना है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, यानी इनमें कौन सा कार्बन जो है कार्बन कायरल कार्बन है, यानी कि उसके चारों बॉन्ड्स जो है वो अलग अलग ग्रुप से हैं। तो इनमें से अगर आप केयरफुली स्ट्रक्चर देखेंगे सबके, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है उसका ये कार्बन जिस पे एब्स्ट्रैक्ट से ये कायरल कार्बन है, बिकॉज ये एक तरफ C2H5 इथाइल ग्रुप से कनेक्ट है, दूसरी तरफ CH3 मिथाइल ग्रुप से, और एक तरफ थर्ड बॉन्ड जो है वो H और फोर्थ बॉन्ड ब्रोमीन से है। तो ये कायरल कार्बन है, यानी कि ये जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप 6th MCQ देखेंगे। एन अल्किल क्लोराइड ऑन वोड्स रिएक्शन गिव्स 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। द सेम अल्किल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ ZnCu जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल गिव हाइड्रोकार्बन with molecular formula C5H12. What is the structure of alkyl chloride? 4 ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। ये चारों ऑप्शन जो है C5H12 है, इसमें से करेक्ट जो है स्ट्रक्चर वो हमको सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी जिसमें ये 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, तो ये फर्स्ट जो है मिथाइल, इसको 1 काउंट करेंगे, लेकिन ये जो ऊपर नीचे है इसको 2 डायमिथाइल हो गया। इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे 2 मिथाइल और है, तो ये 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हो गया। और फिर ये 6th जो है मिथाइल, ये 6th कार्बन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हेक्सेन, टेट्रामिथाइल हेक्सेन। 2 2 5 5 4 हो गए टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो स्टूडेंट्स, जब ये ZnCu कपल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल रिएक्ट करता है, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर ये मॉलिक्यूल जो कि 1 क्लोरो 2 डायमिथाइल प्रोपेन है, ये फॉर्म होता है। अब जब आप ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ये ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए है। ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग प्रोपेनॉल विथ KCN पोटाशियम साइनाइड, ब्यूटेनॉल विथ KCN, C ऑप्शन N ब्यूटाइल क्लोराइड विथ KCN एंड D ऑप्शन इज N प्रोपाइल क्लोराइड विथ KCN। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Cl, ये इससे मिलता है ब्यूटेन नाइट्राइल। तो यहाँ पर होता क्या है, K के साथ Cl ये अलग हो जाता है KCl, और जो CN है साइनो ग्रुप वो इस प्रोपाइल से अटैच हो जाता है। अब टोटल कार्बन हो जाते हैं 4। तो जब आप यहाँ देखेंगे इस कंपाउंड का नाम, तो ये है प्रोपाइल, N प्रोपाइल और क्लोराइड, तो N प्रोपाइल क्लोराइड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, N प्रोपाइल क्लोराइड विथ KCN।
क्यों जो कि 8th है टेक्स्ट बुक में, चूज द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट फास्टेस्ट बाय SN1 मैकेनिज्म। ऑप्शन ए है 1 आयोडोब्यूटेन, ऑप्शन 2 1 आयोडोप्रोपेन, ऑप्शन सी 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड ऑप्शन डी 2 आयोडो 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। इन चारों में से कौन सा कंपाउंड जो है वो SN1 मैकेनिज्म में फास्टेस्ट रिएक्शन करता है? तो जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, एज अ रिजल्ट SN1 मैकेनिज्म इज मोस्ट फेवर्ड इन टर्चरी हैलाइड एंड लीस्ट फेवर्ड इन प्राइमरी। तो अब हमको देखना है इन चारों में से टर्चरी हैलाइड कौन सा है, अल्किल हैलाइड। तो इसमें से जो है फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए 1 आयोडोब्यूटेन, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 कार्बन है और उसमें फर्स्ट वाले कार्बन से आयोडीन कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे बी 1 आयोडोप्रोपेन, तो इसमें 3 कार्बन है, ये 1, यहाँ पर 2 और ये 3, तो फर्स्ट वाले के साथ आयोडीन कनेक्ट है, तो ये 1 आयोडोप्रोपेन है, ये भी प्राइमरी है। ऑप्शन सी देखेंगे तो ये है 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करेंगे इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन, तो ये 4 कार्बन का हो गया ब्यूटेन, सेकेंड कार्बन से आयोडीन कनेक्ट है और एक मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया 2 आयोडो 2 मिथाइल। और फोर्थ ऑप्शन में है 2 आयोडो 3 मिथाइल। अगर नंबरिंग करेंगे आप इसको 1, ये होगा 2 3 एंड 4, तो 2 से आयोडीन और 3 से ये मिथाइल ग्रुप, 2 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब अगर इसमें आप चेक करेंगे टर्चरी हैलाइड, तो अब अगर इन दोनों में से आप चेक करेंगे टर्चरी कौन सा है, तो इसको देखेंगे तो ये कार्बन जिससे आयोडीन अटैच है वो एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ इस ग्रुप से अटैच है आइसोप्रोपाइल से, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, यानी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। और इसको देखेंगे आप इस कार्बन को, तो इसके एक तरफ आयोडीन है, यहाँ पर 3 कार्बन इससे अटैच है, ऊपर एक मिथाइल नीचे ये मिथाइल और इस तरफ इथाइल ग्रुप, तो ये टर्चरी कार्बन है, यानी 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन ये टर्चरी अल्किल हैलाइड है। और इसमें जो है SN1 मैकेनिज्म ये फास्टेस्ट होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। कि 9th MCQ है, द प्रोडक्ट बी इन द रिएक्शन सीक्वेंसिस, ये रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट ए मिलता है। फिर आगे ये प्रोडक्ट बी हमको बताना है इन 4 ऑप्शन में से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज अभी याद कर लो। स्टेप 1 में ये क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये मिलता है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सेकेंड स्टेप में ये रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, तो मिलता है बेंजीन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बेंजीन, ऑप्शन डी में। इस चैप्टर की लास्ट MCQ है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन? टेट्राक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, DDT। स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में आपने ये पढ़ा होगा पैराग्राफ क्लोरोफॉर्म में, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, और लास्ट में लिखा है इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, क्लोरोफॉर्म।